जो जाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्या बेटर कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ अगर मैं 1-2 चीज़ें हेल्प कर पाऊँ तो वो बेटर रहेगा। वो चीज़ ये होगी, सबसे फॉरमोस्ट थिंग मैं बोलूँगा, हेलो एवरीवन। जो लोग मुझे जानते हैं इट्स वेल एंड गुड, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूँ, माय नेम इज़ सुनील सिंह एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज। और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो है मेरे फर्स्ट एसएसबी एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कि अभी मैं देकर आया हूँ 30 अप्रैल को 22 एसएसबी भोपाल के अंदर। और ये एसएसबी था मेरा सीडीएस ओटी एंट्री का, जिसके लिए मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था लास्ट ईयर सितंबर में सीडीएस का, विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एज यू ऑल नो वेरी वेल। सो इसके लिए जो डेट सिलेक्शन लिंक आई थी वो थोड़ा सा लेट आई इस बार, जो कि आई थी आई थिंक मार्च में आई थी, यस। सो क्योंकि एग्ज़ाम था मेरा अप्रैल में, तो मैंने डेट जो है एसएसबी के अपने एग्ज़ाम के बाद में ली थी। ऑल्दो आई हैड क्लियर्ड सीडीएस 1 2026, बट उसके बारे में खैर नेक्स्ट वीडियो में या कभी अगली वीडियो में बाद में बात करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट एसएसबी था एंड ऑब्वियसली आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्रीन आउट हो गया। और उसी के बारे में कम्प्लीटली बात करनी है कि कंप्लीट एक्सपीरियंस क्या था इसमें और क्या क्या हुआ। सो मेरा एसएसबी एज आई टोल्ड यू 30 अप्रैल को था, और जिसके लिए मैं ऑलरेडी भोपाल के लिए निकल गया था 28 को, और 29 को मैं अपने यहाँ दोस्त के यहाँ पहुँचा। एक मेरा दोस्त है वहाँ पे, उसके यहाँ पे मैं रुका था एंड वहीं से मुझे रिपोर्ट करना था। रिपोर्टिंग मेरी 30 को थी 6 AM, एंड एज आई टोल्ड यू आई वाज वेरी एक्साइटेड। सो मैं टाइम से पहले ही पहुँच गया था 5 AM पे, एंड वहाँ पे जा कर के हमने थोड़ा सा वेट किया हल्का। देन उसके बाद क्या हुआ, सारे स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो आने लगे। उसके बाद हमने एक, जो लोग पहले जा चुके हैं भोपाल के अंदर एसएसबी देने उन्हें पता होगा, और जो लोग जाएंगे आने वाले टाइम में उन्हें मैं बता देता हूँ। एंट्री गेट के साइड में ही एक हॉल टाइप का एक रूम मान लीजिए, तो वो है, वहाँ पे हमने वेट किया। वहाँ पे वेट किया, इतने में ही आर्मी बस आती है हमें लेने के लिए, और आई थिंक जेसीओ रैंक के ऑफिसर थे वहाँ पे, तो वो आए और उन्होंने हमें एज ऑफ फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स एंड प्रीवियसली रिकमेंडेड के बेसिस पे क्यू बनाई, और हमारी काउंटिंग शुरू हुई फिर धीरे धीरे। तो मेरे बैच में 23 फ्रेशर्स थे एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द रिपीटर्स एंड एंड 3 वर प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। सो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे को बस में लिया गया एंड बोर्ड के अंदर एंट्री हुई हमारी। सबसे पहले जो चीज़ हुई थी बोर्ड के अंदर जाती, वो ये हुआ कि हमारे को लगेज जो थे हमारे लगेज रूम में ले जाएगा, और लगेज हमारे रख दिए गए वहाँ पे। वहाँ से आने के बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन भी ले जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब हम गए तो वहाँ पे हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ भी ऐसे करके है तो आप हमें पहले ही बता दीजिए अभी। और ऐसे ही हुआ। डॉक्यूमेंट्स में ओवरऑल 3 बच्चे जो थे वो डॉक्यूमेंट आउट हुए। हाँ, मैं बताना भूल गया, सॉरी माय बैड। हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो 87 की रिपोर्टिंग थी, और कितने स्क्रीन हुए खैर वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा अभी। तो 87 में से 3 बच्चे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आउट हो चुके थे यहीं तक। देन उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैं देख रहा था, बट एज ऑफ मैं बताऊं कि वहाँ कोई सुनता नहीं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कोई रिस्क नहीं है, मैं पहले ही बताया। तो 3 बच्चे वहाँ पे डॉक्यूमेंट आउट हुए, और उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंटेशन चला, सभी का इंडिविजुअली चेक हुए सारे डॉक्यूमेंट्स। देन और ये सब होने के बाद में जस्ट डॉक्यूमेंट हॉल के बाहर ही डॉक्यूमेंटेशन हमारा जहाँ पे हो रहा था, उस हॉल के जस्ट बाहर ही चेस्ट नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। तो वहाँ पे चेस्ट नंबर सभी के अकॉर्डिंग मिल रहे थे, फ्रेशर्स को अपना स्टार्टिंग से मिल रहा था। तो मेरा चेस्ट नंबर था 14, आपने देखा होगा थंबनेल में, मेरा चेस्ट नंबर 14 था, जो कि मुझे मिला फ्रेशर्स और रिपीटर्स, और इस तरीके से अपना सभी की क्यूज़ वहाँ पर बाहर लगी हुई थी। उसके बाद फिर हमें भेजा गया बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक सक्सेसफुली कंडक्ट होने के बाद में हमसे बोला गया आप लोग पहले जा कर के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो हम सबसे पहले सभी ने ब्रेकफास्ट किया जा कर के। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद में अब तक टाइम हो चुका था आई थिंक 7:30 और 8 AM, या इतना टाइम हो चुका था अब तक। तो वहाँ से आने के बाद सीधा हमें सबसे पहले वहाँ OAR के लिए ले जाएगा। OAR के लिए ले जा कर के वहाँ पे हमें बोर्ड प्रेसिडेंट थी हमारी, कर्नल रैंक की ऑफिसर थी, नेम तो मुझे नहीं पता है। तो वो आई, उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया ऐसे ऐसे करके चीज़ें रहेंगी, और वहाँ पे हमारी सीटिंग हुई। तो वहाँ पे हमारा OAR कंडक्ट हुआ। OAR था मेरा सेट नंबर 54 एंड 34, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो विच आई हैड ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड वेरी वेल, तो मैंने काफ़ी अच्छा किया उसमें, क्योंकि उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो अच्छा रहा, OAR हो गया सक्सेसफुली कंडक्ट। तो ये होने के बाद में हमें आई थिंक 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक था, इतना ब्रेक दिया गया, और सीधा हमें वापस आने को बोला कि आप फटाफट आइए और आपका
PPDT कंडक्ट होगा। तो PPDT के लिए जैसे ही हम आए तो ब्रीफिंग हुई हमारी। ब्रीफिंग होने के बाद में हमें जो हमारी पिक्चर थी PPDT की वो मैं बताता हूँ। मेरी पिक्चर में 5 कैरेक्टर थे, जिसमें से 3 मेल थे और 2 फीमेल थी, और ये एक टेबल पे बैठे हुए थे सर्कुलर में, और कोई डिस्कशन टाइप चल रहा था, इस टाइप से कुछ चल रहा था, और उस पर हमें स्टोरी बनानी थी। तो ऐसे करके उस पर हमने स्टोरी बनाई और सभी का अपना कंप्लीट हुआ। दैन उसके बाद हमें सीधा बाहर जाने के लिए बोला गया, ओके आप बाहर जाकर वेट करिए। और हमारे ग्रुप्स डिवाइड किए गए। तो मेरा जो ग्रुप था वो 12 का था। एज फ्रेशर जो थे, आई टोल्ड यू 23 थे, तो 12 एंड 11। तो फर्स्ट ग्रुप जो था फ्रेशर्स का वो 11 का था, और मेरा ग्रुप जो था वो 12 का था। तो ये ग्रुप्स डिवाइड हो गए हमारे। ओवरऑल ग्रुप्स आई थिंक हाँ 7 थे, 6 हाँ 7 थे, 84 या 7 ग्रुप हमारे हुए थे टोटल। तो सबसे पहले रिपीटर्स गए, रिपीटर्स का हुआ, उसके बाद में हमारा फ्रेशर्स का होने लगा। और मीन टाइम में सारे बच्चे जो थे मैं देख रहा था, सभी अपनी अपनी स्टोरी जो थे उनको रिवाइज़ कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपना स्पोकन की वेरी वेल तरीके से, और ये सब चल रहा था मीन वैन में। तो इसके बाद हमारा नंबर आया तो हमें ले जाया गया। उसके बाद जब हमारी डिस्कशन का टाइम आया, डिस्कशन में हम पहुँचे। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था कि सामने 3 असेसर बैठे हुए हैं, और ऐसे सेमी सर्कल तो मैं नहीं बोलूँगा उसको, कम्प्लीटली सेमी सर्कल तो नहीं था वो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ सी, और वो भी एज वाला सी। तो सी टाइप में बैठे हुए थे, जिसमें कि मेरा जो चेस्ट नंबर था, हमारे स्टार्ट हुआ था 13 14 12 13 14, तो मेरा 14 चेस्ट नंबर था, और मैं ऐसे करके सी के एज पे बैठा हुआ था जस्ट। तो ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ पे ब्रीफ़ किया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और ये सारी चीज़ें रहेंगी, और किसी को भी हमारी तरफ नहीं देखना है, अपना इंडिविजुअली नरेशन देना है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हमारे को XYZ। और उसके बाद इंडिविजुअली नरेशन स्टार्ट हुआ, चेस्ट नंबर 12 से इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हुआ, और सभी ने 1 बाई 1 अपना अपना इंडिविजुअल नरेशन कंप्लीट किया। इंडिविजुअल नरेशन जैसे ही एंड हुआ, GD स्टार्ट हो गया। सीधा सबसे पहला जो था वो मैं ही था, मैंने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था। GD हमारा काफ़ी अच्छा रहा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई फिश मार्केट बनी ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लिटरली, क्योंकि फ्रेशर्स थे, बहुत अच्छे से हमारा स्मूथली GD चला। और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी काफ़ी कैंडिडेट्स की, मैं देख रहा था। डोमिनेंट मैं नहीं कह सकता उस चीज़ को, मैंने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया। आई थिंक टाइम्स अगर मैं बोलूँ कितने टाइम्स किया, तो जितना मुझे पता है या याद है उस मोमेंट में, तो काफ़ी अच्छा रहा था। आई थिंक 5 to 6 टाइम्स मेरा पार्टिसिपेशन रहा होगा। और ओवरऑल जो हमारा GD चला था, मैं बताऊँ आपको कितना चला था, इट वाज 8 मिनट्स, हार्डली 8 to 9 मिनट्स, इतना ही था, उससे ज़्यादा GD चला ही नहीं। इतने टाइम हमारा GD चला था। और उसके बाद उन्होंने ओके थैंक यू जेंटलमैन, दैट्स इट, ये सब हो गया कंप्लीट। और वहाँ से हम 1 बाई 1 वापस आए। सो हमारा GD कंडक्ट हो चुका था, सब कुछ हमारी सारी चीज़ें हो चुकी थी। देन अभी हम रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे थे, और वापस से हम हॉल में बैठे हुए थे, वहीं पे जहाँ पे हमारी PPDT कंडक्ट हुई थी, वहाँ पे हम बैठे हुए थे। देन हमारे पास आती हैं, आई थिंक हमने वहाँ पे कितना वेट किया था, समथिंग 1.5 आवर या 1.5 आवर के अराउंड में हमने वहाँ पे वेट किया। तो हमारे पास में फिर आती हैं प्रेसिडेंट, और आते ही वही जो लाइंस होती हैं, उन्होंने सबसे पहले ही हाथ में उनके डोजियर था, और वो देखते ही ऑब्वियसली हार्ट बीट्स काफ़ी हाई हो रहे थे उस टाइम पे सभी के। मैं देख रहा था, इवन मेरे साइड वाला बंदा भी काफ़ी नर्वस था, हाथ पे शिवर होते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ें हो रही थी। देन उन्होंने आते ही सबसे पहले वही लाइन बोली कि जो भी यहाँ से, देखो सभी को इन नहीं हो सकते, लेकिन जो भी यहाँ से वापस जाने वाले हैं डिसहार्टन नहीं होना है। आई स्टिल रिमेंबर द लाइन। और एक चीज़ थी, हाँ वही एग्जाम्पल जो होते हैं अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के, और एक दो और थे एग्जाम्पल्स ऐसे, उसी टाइप के एग्जाम्पल्स रहे। और उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आपको फिर से आना है, कम वेल प्रिपेयर्ड अगेन, और कोई आपका डोर क्लोज नहीं है, यू कैन कम अगेन एंड कम वेल प्रिपेयर्ड, वो लाइन थी। देन उसके बाद उन्होंने चेस्ट नंबर्स बोलने शुरू करे। तो चेस्ट नंबर जब वो बोल रही थी तो बस वेट कर रहा था। स्टार्टिंग के चेस्ट नंबर जो थे वो हमारे फ्रेशर ग्रुप में थे, तो रैंडमली थे, लेकिन सबसे स्टार्टिंग वाले जो थे वो फ्रेशर ग्रुप में से थे। तो वहाँ से बोलते बोलते चेस्ट नंबर, मेरा चेस्ट नंबर एज आई टोल्ड यू 14 था, चेस्ट नंबर 13 कॉल आउट हुआ। देन हार्ट बीट्स मेरी, इट वाज स्काई रॉकेट, आई कैन टेल यू, इट वाज स्काई रॉकेट। देन 13 के बाद 17 चेस्ट नंबर, देन आता है 15 चेस्ट नंबर। तो मेरा लेफ़्ट एंड राइट दे बोथ वर गोन, वो दोनों वहाँ से निकल गए, और चेस्ट नंबर
उनके जो स्क्रीन इन चेस्ट नंबर थे वो सीधा वहीं पे बाहर ही मिल रहे थे। वहाँ से उन्होंने वो कैरी किया और वो टोटल बच्चे बाहर निकल गए। ऐसे कर करके एक एक कर करके टोटल स्क्रीन इन कैंडिडेट जो थे वो थे 36 कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए टोटल आउट ऑफ 87, इन विच 3 वर डॉक्यूमेंट्स आउट। सो वी कैन से 84 से 36 स्क्रीन इन कैंडिडेट हुए। और जब ये सब कंप्लीट हुआ तो वहाँ से उठने का मन नहीं हो रहा था। आई कैन टेल यू दैट। और जब ये सब कंप्लीट हुआ तो ना वहाँ से उठने का मन हो रहा था ना कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ से। मतलब वहाँ से आप उठना चाहते ही नहीं हो ऐसे मोमेंट में, बस वेट कर रहे होते हो कि एक चेस्ट नंबर और बोलेगा, एक चेस्ट नंबर और बोलेगा और वो मेरा चेस्ट नंबर होगा। बट समटाइम्स चीज़ ऐसी नहीं होती हैं। और सही बोला, कहीं ना कहीं गलती रही होगी, उस चीज़ पे काम करने के लिए उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वी विल डू वर्क ऑन इट। देन क्या हुआ कि वहाँ से हमें सीधा बाहर आकर के हमने सबसे पहले हमें बोला गया लंच कर लीजिए। दैन सभी हम लंच के लिए गए। हाँ, कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि लंच नहीं करेंगे ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने लंच किया जा करके। तो लंच करने के बाद में सभी ने हमने लंच किया। लंच करने के बाद में फिर हमारी बसेस जो थी वो आ गई थी, आर्मी बस आ गई थी हमारी। और टीए के, हाँ टीए का मैं बताना भूल गया, फर्स्ट एसएसबी था तो टीए के लिए भी क्यू थी, जिस किसी को भी अपना टीए चाहिए था, आई मीन सबको चाहिए था, बट जा करके वहाँ क्यू में लगे और अपने फॉर्म फिलिंग हुई। दैन टीए का हमारा फॉर्म फिल हुआ। टीए का फॉर्म फिल होने के बाद में हम सभी बाहर आ गए। और ऐसे करके फर्स्ट एसएसबी का एक्सपीरियंस मेरा जो रहा वो ये था। नाउ व्हाट आई फील के कहाँ पे मिस्टेक्स रही, जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ आकर के, जो मैंने एनालिसिस किया अपना, वो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस। ये मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है, जो कि होता भी है क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था तो ये चीज़ें होती हैं। इट इज़ बाउंड टू बी। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कुछ हाँ समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा नरेशन बेस्ट था, मेरा स्टोरी बेस्ट थी, ये सबको लगता भी है। और क्या बोलते हैं, हाँ जीडी में मैंने आपको बताया कि 5 to 6 टाइम पार्टिसिपेटेड। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि 5 to 6 टाइम्स या कितने भी टाइम्स हो, टाइम्स मैटर नहीं करते हैं। आपका पॉइंट क्या है वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। आपने किस पॉइंट पे बोला है और पॉइंट आपका क्या था, वो रेलिवेंट था या नहीं था, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ओके, सो नाउ कम्स टू के जो जाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्या बेटर कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ अगर मैं 1-2 चीज़ें हेल्प कर पाऊँ तो वो बेटर रहेगा। वो चीज़ ये होगी, सबसे फॉरमोस्ट थिंग मैं बोलूँगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। वहाँ पे आप मिस आउट नहीं कर सकते हो कोई भी, किसी भी सिंगल डॉक्यूमेंट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट होने के लिए आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो बिल्कुल भी। ऐसी बात नहीं बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा, बाद में आपको चांस मिलेगा, आपकी डेट वगैरह शायद ऐसे कुछ रहता है, बट काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, तो वहाँ पे नहीं जाना है। तो ये हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद में मैं बोलूँगा दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहना है बिल्कुल, किसी भी हाल में आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि सभी वहाँ पे जो भी आए हुए हैं वो सब अपने जैसे ही हैं, कोई भी अलग नहीं है। हाँ, ये चीज़ थोड़ी होती है, एसएसबी करके एक हवा बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मल रहना है, खुद को रिलैक्स रखना है, काम रखना है। ओके, डॉक्यूमेंट हो गया, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये चीज़ें हो गई। और साथ वाले जितने बंदे हैं, बहुत ज़्यादा बातें करो ना करो, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप ग्रुप डिस्कशन में हो तो आप कुछ स्ट्रेंज फील ना करो, एटलीस्ट आप बोल सको, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं कुछ बोलूँगा। सबसे मेन इशू आता है वहीं पे कि जब आप नरेशन का टाइम चल रहा होता है वहाँ पे नर्वस हो जाते हो, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट एसएसबी जो होता है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ये सच बात है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होते हैं वो नेगलेक्ट कर दी जाती हैं वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने फर्स्ट एसएसबी में एक्सपीरियंस की। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। और आगे भी ऐसे यूज़फुल चीज़ें अगर होंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। एंड थैंक यू, जय हिंद।